अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे प्रोग्राम यूथ वॉइस और मैं हूं नाजिश खटक। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद वुमेन गाला। बहार रंग के नाम से ये गाला मुनक्किद किया गया है, जिसमें स्पेशली ख़वातीन को प्रमोट करने के लिए, उनके बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया गया है। नाजरीन, इसमें बहुत सारे ऐसे दूर दराज से ख़वातीन अपना बिजनेस जो है वो यहाँ लेकर आई है, अपनी कहानियाँ शेयर करके वो नेटवर्किंग कर रही हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनको एक एक्सपोजर दिया जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन कम्यूनिटीज़ के लिए जो कि कच्ची आबादियों या बहुत दूर दराज के इलाकों में रहती हैं। वो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पेंटिंग्स हैं, घरेलू सजावट की चीज़ें हैं, घरेलू मसनूआत हैं। इसमें हर तरह की सकाफती चीज़ें हैं, पेंटिंग्स हैं, गारमेंट्स हैं, ज्वेलरी है, हर तरह की ख़वातीन के लिए भी, स्पेशली बच्चों के लिए भी यहाँ पर जो है इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रखी गई है। स्पेशली उनके लिए ऐसे खाके रखे गए हैं कि जिनसे बच्चों को मसाइल के बारे में आगाही मिलेगी। उनके लिए फूड स्टॉल्स भी हैं और ये गाला जो है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, एक मजबूत कदम है उन ख़वातीन को प्रमोट करने के लिए जो अपना कारोबार तो बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन वो एक छोटे पैमाने पे कर रही है और उनको ऐसे मौके नहीं फराहम किए जा रहे हैं जहाँ पे वो अपने एक कारोबार को एक्सटेंड कर सके। ये वुमेन गाला ऐसी ही ख़वातीन को प्रमोट करने के लिए है। तो अगर आपने अभी तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और आपको इसके बारे में पता भी नहीं है, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना ही हमारा काम है, ताकि हमारी जो ख़वातीन है वो कारोबार के मौक़ों में आगे बढ़ सके और वो भी इस पाकिस्तान को तरक्की देने में अपना किरदार अदा कर सके। आज हम आए हैं, आपको पूरे स्टॉल्स भी दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ से ये ख़वातीन जो है इतनी दूर दराज इलाकों से आई हैं और वो क्या बिजनेसेस करती हैं और उसको किस तरह से बढ़ाने के लिए मौके ढूंढ रही हैं। आइए जी, आपको विजिट कराते हैं। साइमा, ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और ये हैंडीक्राफ्ट्स का काम बहुत मुश्किल काम होता है, तो ये कब से आपने स्टार्ट किया है? जी, मैं मुल्तान से रहने वाली हूँ और ये काम मुझे मेरी अम्मी करती थी, पहले नानी अम्मी करती थी, फिर मेरी अम्मी करती थी और अब मैं ख़ुद करती हूँ। ये हमारा 20 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है इस काम को। हमारा ख़ानदानी काम है जिसे हम कर रहे हैं। अब हम लोगों ने ये किया है कि हम बाहर भी काम करवाते हैं। जो लोग गरीब हैं, यतीम हैं, वो जिन बेवाई औरतें हैं, जो उन लोगों के साथ मिलके हम लोग ये काम करते हैं। फिर वो लोग मिलके हम सब सामान बनाते हैं, मैं यहाँ लेकर आती हूँ। अच्छा, तो बेसिकली आप अकेली नहीं, आपके साथ हाँ, एक टीम काम कर रही है। टीम काम जी जी, एक टीम काम कर रही है। ठीक। सो आप लोग जो है मुल्तान से बाहर जाके स्टॉल्स लगाते हैं, इस तरह के गालास में आते हैं, प्रमोशन करते हैं। फीडबैक बताइए लोगों का, किस लोग इसको काम को सराहते हैं, खुश होते हैं, ख़रीदारी किस तरह होती है? जी, बहुत लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और कुछ लोग इसे नहीं भी पसंद करते, लेकिन अच्छा काम है, लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम है, बहुत मेहनत वाला काम है और कुछ लोग अप्रिशिएट होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। इस तरह के जो गालास मुनक्किद किए जाते हैं जिसमें आप लोगों को अपना कारोबार को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, हमें ये चाहूँगी कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे हमें कोई शॉप मिल सके जहाँ हम काम कर सकें, सरकारी फ्री ऑफ कॉस्ट हो सके, या फिर कुछ रीज़नेबल हमारे मेयार में, हमारे हिसाब किताब में हो, जिससे हम काम कर सकें। इस तरह का कुछ होना चाहिए। मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे गालास जो है वो प्रमोट करने चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी जो कि बिज़नेस तो करना चाहती हैं, लेकिन वो बिज़नेस को के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको पूरा नहीं कर पाती? जी, मैं ख़वातीन को यही कहना चाहूँगी कि अपना बिज़नेस करना बहुत अच्छा है और ज़िंदगी में यही कामयाबी होती है। किसी की जॉब करना वो नहीं, बस अपना काम बहुत अच्छा। ये बताइए कि मैडम, इज़ दिस योर फैमिली बिजनेस या आप जो है को खुद शौक था ज्वेलरियों का जिस तरह लड़कियों को होता है? फैमिली का कोई वो नहीं था और ये खुद से 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी अप्रिसिएशन मिली है कि 2 साल किस तरह गुजरे पता ही नहीं चला। और अभी तो आगे इंशाल्लाह हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसको कि हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह के। अच्छा, बेसिकली मैडम आप कहाँ से हैं, आपने कहाँ से इसकी शुरुआत की और आपको फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिला एक बिज़नेस करने के लिए? क्योंकि हम देखते हैं कभी कभार जो है ख़वातीन को नहीं भी फैमिली सपोर्ट करती। मैं थ्रू आउट हाउस वाइफ रही हूँ, मतलब कोई बिज़नेस के साथ कोई वो नहीं था, लेकिन जब बच्चों की शादियाँ कर ली तो फिर उसके बाद ये ख्याल आया और ज्वेलरी की तरफ हर औरत की ख्वाहिश होती है और एक अट्रैक्शन है, कमज़ोरी है तो उसमें। लेकिन ये कि गोल्ड इतना महंगा होता जा रहा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो मेरा ज़्यादातर ये था कि भाई फिनिशिंग इसमें इतनी आए कि लोग इसमें वो गोल्ड वाला टच भी उनको मिले, सेफ्टी भी उनको ये ना हो कि गोल्ड कोई छीन लेगा, कोई होगा, तो उस पे हम मैडम ये कैसे आप जो हैं लाइक इतनी बारीक जो इसका काम है और इतना नफासत से है,
आया, आप लोग इसकी डिजाइनिंग खुद करवाते हैं? डिज़ाइन कहाँ हम से करते हैं, बनवाते लेकिन वेंडर्स हैं हमारे जो कि माशाल्लाह पाकिस्तान भरा पड़ा हुआ है। बेहतरीन हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है जो कि इतना सामने नहीं आ पाता, तो जिसकी वजह से मैं कहती हूँ ऐसे एग्जीबिशंस हों जिससे वो लोग भी, उनकी जो सारी मेहनत है वो उनकी बदौलत हम लोग भी आगे आ रहे होते हैं। तो ये हमारे वेंडर्स हैं जो उनको हम डिज़ाइन देते हैं और वो हमारे लिए बनाते हैं। ठीक, सो ये बताइए कि कितनी अप्रिसिएशन मिलती है जब आप लोग इस तरह के इवेंट्स में आते हैं, कितनी खरीदारी होती है और कितना लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, अब तो बहुत ऐसे एग्जीबिशंस होने लगे हैं और ये तमाम लेडीज़ के लिए है। मैं कहती हूँ तमाम औरतें जो पहले मेरी तरह हाउसवाइफ होती थी वो अब बहुत इजीली, बहुत पुरसुकून, बहुत अच्छा माहौल होता है। कोई ऐसी कोई हमें वो नहीं होता कि हम घरों से बाहर निकले हुए हैं, रात 9-10 बजे तक भी इवेंट्स चलते हैं, पर कोई ऐसे नहीं। सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं। आप एक कदम उठाएं तो सही ना, इस बलबूते पे कि हम कहें कि ये हम करेंगे वो चीज़ नहीं होती। आप एक स्टेप लो, अल्लाह ताला फिर भी आपकी मदद करता है और माहौल इस तरह बनता जा रहा है, तो इस माहौल से फ़ायदा आप लोग उठाएं और सब निकलें। ये बाज़ार हम जैसी औरतों के लिए ही बने हैं। ये बताइए आप कहाँ से हैं और आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो स्पेशली आपके जो आसपास के लोग थे, फैमिली मेंबर्स या नेबर्स कह सकते हैं, उनकी तरफ से आपको कितनी हौसला अफजाई मिली? सब अच्छी मिली, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला क्योंकि मेरी चीज़ें ज़रा डिफरेंट होती हैं और प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल। मेरी तो अपनी फैमिली वाले ही मेरी चीज़ें ख़रीद लेते हैं और मेरा है कि फैमिली की तरफ से भी बहुत हेल्प होती है। बच्चे तो अपने अपने दे आर ऑल मैरिड होते हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छी activity हम है। दोनों अपने आप को बिजी इसी मामले में रखते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। मैडम ये बताइए कि आप जो है ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए जहां ख़वातीन अपने कारोबार को प्रमोट कर सकें? एग्जैक्टली बेटे, अब इसका ये है कि ऐसा ज़रूर होना चाहिए। ये गवर्नमेंट लेवल में भी और वैसे भी ये ज़रूर करना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है। अब ये है कि हम लोग तो चले खुद अपनी मेहनत से आ गए। अब सीन ऐसी ऐसी औरतें हैं जो घरों में बैठी हैं, बहुत कुछ बना रही हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिल रही, कोई जगह नहीं मिल रही अपने आप का डिस्प्ले करने के लिए। जी, मैं तो यही कहूँगी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे ऐसे इवेंट्स बनाएं जहाँ पे वो सब आएँ और अपनी सेल्स वगैरह करें। मंथली हो जाए, 3 मंथ्स के बाद ज़रूर ऐसा इवेंट होना चाहिए। जब आप लोग पेंटिंग करते हैं तो आप शायर भी होते हैं, आप मुसन्निफ भी ऐसा होते ही है, हैं, आप बिल्कुल जो ऐसा। हैं, तो ये शौक कैसे पैदा हुआ? शौक तो ये है कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड था, फिर उसको विद पैसेज ऑफ टाइम विद प्रैक्टिस उसको पॉलिश किया काफ़ी, तो बस फैसिनेट तो करते हैं एज अ कलर्स एंड प्रोफेशन एक्सेट्रा। आपने इसको जो है कब से परस्यू किया है कि मैं जो है पेंटिंग सेल कर सकती हूँ, इसको एज अ प्रोफेशन आगे लेके जा सकती ये हूँ? अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, लाइक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स अराउंड, तो यही इन्हीं के साथ, इस इवेंट के साथ मैंने 2 दफ़ा पार्टिसिपेट किया है। लेट्स ग्रो टुगेदर कम्युनिटी जी, के लेट्स साथ। ग्रो टुगेदर के साथ। ठीक, ये भी काफ़ी अच्छा ये मुझे काम कर रहे बहुत हैं। ज़बरदस्त लगा है। उसके बाद मुझे और बहुत सारे लोगों से कॉल्स आई हैं, लेकिन इनके साथ जो एक मेरा कंफर्ट है ऑब्वियसली वो विमेन गाला, तो आपको पता है सारी मेरी जैसी लेडीज़ हैं। बिल्कुल, इसी तरफ मैं आना चाहूँगी। वुमेन गाला है, वुमेन को प्रमोट करने के लिए, उनके कारोबार को प्रमोट करने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है और स्पेशली जो छोटे पैमानों पे कारोबार हैं वो उन ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि वो उसको बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे हैं, ऐसे और इवेंट्स भी होने चाहिए और मुझे ख़ुद यहाँ पे पर्सनली, हालांकि मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला है कि देर आर सो मैनी थिंग्स विच वीमेन आर डूइंग एक्चुअली। आप कुकिंग से देख लें और क्लोथ्स एंड निटिंग, इवन निटिंग की बहुत क्यूट छोटी चीज़ें, और ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हमारी ख़वातीन कितनी टैलेंटेड हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उनको मौके नहीं मिलते। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मौके बहुत कम हैं, जगह का एक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इवन मैं ख़ुद प्लान करना चाह रही हूँ, लेकिन वही वेन्यूज़ एंड मतलब एक्सपेंडिचर, परमिशंस, तो कॉम्प्लिकेट थोड़ा सा हो जाता है। बिल्कुल। क्या पैगाम देना चाहेंगी अपनी जैसी ख़वातीन को जो कि आपकी तरह कोई टैलेंट रखती तो हैं लेकिन वो उसको आगे एज अ करियर जो है ऑप्शन वो उसको परस्यू नहीं कर सकती? औरत को बेसिकली अल्लाह ने बनाया, ये एक बहुत क्रिएटिव चीज़ है और जितना वो इसमें अपने आप को पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मेरी माशाल्लाह फैमिली, बच्चे, हस्बैंड बहुत ज़्यादा, तो यह है कि वो एक इंकरेजमेंट होती है, तो एट दी एंड करना खुद ही है, तो वो आप में अपना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ये बताइए, सेंटेड कैंडल्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, सो ये शौक़ आपको कैसे हुआ
और इसको आप एज ए शौक आगे बढ़ा रही हैं, एज अ प्रोफेशन भी आगे लेके चलेंगी? बचपन से ही शौक है और इसको एज अ हॉबी मैं कर रही हूँ, मतलब एज बिजनेस के लिए नहीं, सिर्फ हॉबी के लिए। ठीक, अच्छा ये कैंडल्स की जो सेंट्स होती है ना, ये डेफिनेटली डिफरेंट हर एक ही मुख्तलिफ होती है। सो सेंट्स आप कैसे डिसाइड करती हैं? जो भी सेंस लोग, हाँ, जो भी ट्रेंडिंग होती है वो मैं कोशिश करती हूँ कि हमें मिल जाए और वो मंगवा के तो फिर। सो इतने इकोनॉमिकल प्राइसेस कैसे रखी हैं आपने? क्योंकि मैं काम अपने शौक के लिए कर रही हूँ और चीज़ों की कॉस्ट मतलब निकाल के सिर्फ अपना थोड़ा सा प्रॉफिट रख के उनको सेल कर रही हूँ। इसके लिए आपको फैमिली की तरफ से कितना जो है मोटिवेशन मिलती है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, सबने किया है। होममेड सोप्स हैं और इनसे जानते हैं कि इसकी फिजिक्स क्या है। मैंने अभी एक स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम है साउथ एशियन सर्ट्स। सो बेसिकली साउथ एशियन सर्ट्स जो है ये अपने ट्रेडिशनल एंड कल्चरल मेथड्स को यूज़ करते हुए ये प्रोडक्ट बनाई गई है। इसमें बेसिकली कोल्ड प्रोसेस सोप है और ये टोटली नरिशिंग ऑयल्स एंड एसेंशियल ऑयल्स एंड अपने जितने भी हम नेचुरल रेमेडीज शुरू से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, लाइक आप लोग टर्मरिक यूज़ करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर यूज़ करते हैं, ओट मिल यूज़ करते हैं, उसको एक मॉडर्न वे में फॉर्मुलेट किया गया है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपकी हर चीज़, ये जो जितने भी पिगमेंट्स हैं ये हर स्किन पे सूट डायरेक्टली नहीं करते। सो ये एक मॉडर्न वे में फॉर्मुलेट किया गया है IFRA स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। IFRA स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं कि कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बनाई जाए। सो ये मेरी अपनी फॉर्मुलेशन है इस पे, और इसमें मेनली जो जिस चीज़ को इंपॉर्टेंस दी गई है वो टेलो है। टेलो बेसिकली होता है बीफ फैट। तो बीफ फैट के स्किन के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि आपकी स्किन के जितने भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से नेचुरल ऑयल्स ख़त्म हो जाते हैं, टेलो में वो चीज़ मौजूद होती है। फुल ऑफ वाइटामिन्स होता है, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, रिंकल्स हैं, आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, एक्जिमा है, ये सारी चीज़ों का टेलो क्योर करता है। लाइक उसके स्किन के पीएच को मेंटेन करता है आपकी बिल्कुल आपकी स्किन की पीएच को मेंटेन करता है। इसमें आप सोप कलर्स देख सकते हैं। अब ये जितने भी कलर्स हैं ये नेचुरल कलर्स हैं। इसमें मैंने कोई भी माइकास नहीं यूज़ किए, कोई भी ऐसी सिंथेटिक चीज़ नहीं यूज़ की जिससे मैंने कलर अचीव किया है। सो ये जितने भी कलर्स हैं ये प्लांट बेस्ड हैं। अब इसमें टर्मरिक है, ये जो इन्होंने उठाई है चारकोल पाउडर है, और ये 100% टेलो सोप है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। लिटरली आई एम फीलिंग कि मतलब अगर हमारी नौजवान जो है, हमारी नौजवान नस्ल इतनी काबिल हैं कि वो खुद एक चीज़ जो है सोच के उसको इम्प्लीमेंट करके उसका पूरा प्रोसेस करके उसको एज अ करियर आगे लेके जाए। मेनली जो चीज़ मैंने फोकस की, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत गलत फार्मूलेशंस के साथ सोप बनाए जा रहे हैं, स्पेशली मेल्ट एंड प्योर सोप्स। एक कॉन्सेप्ट आप बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट है वो अपने माइंड में ज़रूर रखें कि मेल्ट एंड प्योर सोप में कभी भी फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं होते। मेल्ट एंड प्योर सोप ऑलरेडी एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू गुजर चुका होता है। अगर उसमें आप मेल्ट एंड प्योर में आप मेल्ट करके कोई भी फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, लाइक आप मिल्क ऐड कर रहे हैं, लाइक आप चुकंदर का जूस ऐड कर रहे हैं, तो वो चीज़ 3 से 4 दिन बाद ख़राब हो जाएगी। वो चीज़ आपकी इन्फ्यूज़ नहीं होगी इस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी एक केमिकल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सो ये बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट इसलिए डेवलप करें कि आप लोग इतना पे करते हैं तो वो उसके पीछे की आप फॉर्मुलेशंस की तरफ जाया करें। जब फॉर्मुलेशंस में इम्प्रूवमेंट आएगी तो वो चीज़ एक चेंज लाएगी हमारी सोसाइटी में। सो ये सारी चीज़ें, इसीलिए मेरा ये जो आइडिया था वो यही था कि लोगों में एक अवेयरनेस डेवलप हो कि ये बेसिकली ये जो फॉर्मुलेशंस होती हैं इनका मेथड क्या होता है। एंड टेलो का जो कॉन्सेप्ट है, अपनी मुल्क की प्रोडक्ट है तो उसको इन्हांस किया कि अपनी जितने भी अपनी लोकल एक कल्चरल इंग्रेडिएंट्स हैं, पाकिस्तान, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको इंटरनेशनली भी इनफैक्ट जो है वो प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि इसे समथिंग जो कि हमारी अपनी प्रोडक्ट है, जिसे हम कह सकते हैं आवर ओन प्रोडक्ट। अरीज, ये बताइए कि आपकी वालदा का जो शौक है, आप उसके साथ जो है उनका हाथ बटा रही हैं, उनको असिस्ट कर रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस है ये आपका? जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे सारी स्टॉल्स में मामा के साथ जाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है और काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ भी होती हैं और मुझे इनके साथ बहुत मज़ा आता है, और स्टॉल्स लगाने में भी ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है मुझे। ये बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि आपकी वालदा जब इतनी मेहनत कर रही होती हैं, स्पेशली इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग है, पेंटिंग है, तो आप भी उसमें कोई अपने डिज़ाइन बताती हैं उनको? जी, मैं उनको पिंटरेस्ट से ना चीज़ें निकाल के देती हूँ, आइडियाज़ मैं बहुत देती हूँ उनको, ट्रीज़ के और पेंटिंग के और कलर्स के हिसाब से बहुत बताती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी मदर को सपोर्ट कर रही हैं। वो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तालिबा हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी से ही उनका इंटरेस्ट है एक एंटरप्रेन्योर बनने का। ये बताइए कि किस तरह बैलेंस करती है कॉलेज जाना
संभालना, पढ़ाई करना और जी। साथ अपनी वालदा के जी, साथ टाइम assist मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन सोशल मीडिया मैनेजिंग भी करती हूँ मैं उनकी, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम निकल आता है। इसमें बहुत फ्रेशनिंग ये एक्टिविटी है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है, तो मैं टाइम ज़रूर निकालती हूँ। किताबों का शौक़ बहुत ही एक वो तबीयत के लोग होते हैं जो किताबों से मोहब्बत रखते हैं, वो ज़रा हम कह सकते हैं सोबर तबीयत के मालिक होते हैं। सो इस तरह के इवेंट्स में आके स्टॉल लगाना कैसा लगता है आपको? सबसे पहले तो किताब जो है वो आपकी एक बेहतरीन साथी होती है, और जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप पूरी दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा जो मालूमात है वो इकट्ठी करते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी उन ख़वातीन को जो घरों में बैठी हैं और अपना छोटा कोई कारोबार जो है वो चला रही हैं, लेकिन उसको बड़ा करने के लिए उनको कोई मौका मुयस्सर नहीं आता? देखिए, आजकल का जो दौर है वो मार्केटिंग का दौर है। आप जितनी अच्छी मार्केटिंग करते हैं उतना अच्छा जो है वो आप अपने बिज़नेस को रन कर सकते हैं। तो उन ख़वातीन को चाहिए वो घरों से बाहर निकले, घर से बाहर निकल के अपने बिजनेस को बूस्ट करने की एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, लेट्स ग्रो टुगेदर कम्युनिटी की तरफ से मुनक्किद करदा इस बहार रंग गाला में आज हमने देखा बहुत सारी ख़वातीन से बात की, उनकी कहानियाँ सुनी कि किस तरह वो एक छोटे पैमाने पे अपना बिज़नेस रन कर रही हैं। वो इतनी खुद मुख्तार है, इतनी बासलाहियत है, उनमें कुछ करने की चाह है, उसको मज़ीद जो है हमें एक्सपोजर देना है, उसको ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने हैं जहां आके अपने वो जौहर दिखा सके, अपने कारोबार को मज़ीद आगे बढ़ा सके, नेटवर्किंग कर सके, लोगों से बातचीत कर सके, उनको सरमायाकारी के मज़ीद मौके मिले। इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इस तरह के जो गालाज हैं, ये मज़ीद हमें अरेंज करने चाहिए ताकि वो ख़वातीन जो बहुत ऐसी कम्यूनिटीज़ में रहती हैं जहाँ पर रसाई नहीं होती हैं बहुत सारी चीज़ों की और उनको बहुत मुश्किलात दरपेश आती हैं, तो वहाँ हमें चाहिए कि हम वहाँ पर भी इस तरह के गालाज, इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कराएं। हम अपने खातून को, हमारी ख़वातीन जितनी जो हैं वो बासलाहियत हैं उसका अंदाज़ा हमें है, लेकिन उनके टैलेंट को पहचानने की और उनको इस तरह के मौके देने की बहुत ज़रूरत है। इसी उम्मीद के साथ कि हम इसी तरह आपको दोबारा नज़र आएंगे। अपनी ख़वातीन पे हमें बहुत फ़ख्र है और हम उम्मीद करते हैं जितनी हमारी ख़वातीन आगे बढ़ेंगी, अपना किरदार अदा करेंगी, हमारा मुल्क उतना ही तरक्की करेगा। हमने बहुत सारी नौजवान तालिबात से भी बात की जो कि बहुत अच्छी चीज़ें कर रही है। इनफैक्ट एक ऐसी स्टोरी भी मैं देख के आई हूँ कि वो जो प्लास्टिक रिसाइकल होते हैं उससे वो वेस्ट से प्लास्टिक बैग्स जो है घरों की नुमाइश के लिए वो कैसे बनाती हैं। ये बहुत सारे ऐसे और भी यहाँ नित नए आइडियाज़ हैं, इनको सिर्फ परखने की, इस टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से मैं इजाज़त चाहूँगी, लेकिन अपनी ख़वातीन को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप में भी कोई टैलेंट है लेकिन आप उसको परखने में या तो ख़ुद को अवॉइड कर रही हैं, निगलेक्ट कर रही हैं, या फिर कोई एक्सक्यूज़ बना रही हैं घर की जिम्मेदारियों का, तो ऐसा खुदारा ना करें। अपने टैलेंट को पहचानें, अपने मुल्क को संवारने में, इसको तरक्की देने में अपना किरदार अदा करें। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।